जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से एक्नॉलेजमेंट आई है, पाकिस्तान का शुक्रिया, पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया गया कि दाइश का एक बहुत बड़ा टेररिस्ट नैब किया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। इसकी अहमियत कितनी है? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं? ये शरीफुल्लाह जो काबुल एयरपोर्ट पर अटैक में मुलविस था, जिसमें अमरीकी फौजी भी मारे गए थे 2021 के अंदर, उसकी गिरफ्तारी पर जिस तरह ट्रंप ने आज पाकिस्तान की ताउन को खुशाइन करार दिया है और पाकिस्तान की ताउन को उन्होंने सेलिब्रेट किया है, ये खुद ट्रंप की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उनकी हुकूमत आने के बाद वॉर ऑन टेरर के नाम पर उनको एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक दाइश का बड़ा दहशतगर्द जो है अमेरिका के ताउन से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो अप्रीहेंड किया है, और वो ये दहशतगर्द कई अमरीकी फौजियों को कत्ल में मुलविस था, जिसका खुद ट्रंप ने एतराफ किया और कहा है कि बहुत सौ को मैं खुद जानता हूँ। तो ये पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली वॉर ऑन टेरर में अपनी कुर्बानी और पाकिस्तान की इक़दामात का तसलसल है, ना कि सिर्फ अभी ये ट्रंप आने के बाद पाकिस्तान ने काम किया, बल्कि पाकिस्तान टेररिज्म के खात्मे के लिए आलमी दुनिया से गुज़िश्ता 3 दहाइयों से भरपूर ताउन कर रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान के ताउन को कभी भी जो है वो सराहा नहीं गया, बल्कि हमेशा जब पाकिस्तान ने इस तरह की कोई बड़ी कामयाबी हासिल की है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पे ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को या दहशतगर्दों को सपोर्ट करता दिखाई देता है, जबकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की इस जंग के अंदर 80,000 से ज्यादा जानें कुर्बान करी हैं। आज पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, पाकिस्तान के अवाम को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऑपरेशन यहाँ पे खत्म हुए, यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में बिजनेस यहाँ से जो वो शिफ्ट हो गया अनसर्टेनिटी की बुनियाद पर। लेकिन पाकिस्तान अपने स्टांस पे खड़ा रहा और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे अपने स्टांस पे खड़े रहे, और उन्होंने इस दुनिया को इस दहशतगर्दी की अफरीद से निजात दिलाने के लिए अलकायदा हो, दाइश हो या फितना खवारिज हो, इनके खात्मे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। आज भी आपके सामने है कि कल भी बन्नू में हमारे जो सिक्योरिटी इदारों के ऊपर हमला हुआ, ये इसी सिलसिले की कड़ी है। आलमी ताकतें तो इस मुश्किल घड़ी में अफसोस ये है कि पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बजाय वो एक वक्त में अप्रिशिएट तो करते हैं हमारे इक़दामात को, लेकिन वो इन प्रैक्टिकल वो हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते, जबकि हमारी अफवाज और हमारी हुकूमत और हमारी अवाम इस दहशतगर्दी के खिलाफ ना सिर्फ सफ़े अव्वल की जो है वो क्या हवाले से सफ आ रहा है, बल्कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करती रही है। ये बड़ा बिल्कुल एप्ट एनालिसिस आपने किया है निसार सैयद साहब। ये फरमाइएगा कि आपके नज़दीक यहाँ से क्या रास्ता मज़ीद खुल सकता है? एक तो रहती है हमेशा इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की आपस में कोऑपरेशन, और जिस तरह से अमेरिकन इंटेलिजेंस की लीड आई उस पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की। लेकिन जी टू जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो कोऑपरेशन की, स्पेशली वॉर अगेंस्ट टेरर के हवाले से कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड कोऑपरेशन, बीइंग अमेरिकन प्रेसिडेंट हिमसेल्फ बीइंग अ बिजनेसमैन टर्न्ड पॉलिटिशियन, तो क्या एक वाइडर कॉपरेशन का रास्ता खुलता हुआ आपको बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान नजर आ रहा है इस कार्रवाई के बाद? बिल्कुल, आपने जैसे ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज भी देखी है, उनकी जो स्पीच भी सुनी है, उसमें बहुत वाज़ेह है कि ट्रंप ने उसको बहुत ओपनली अप्रिशिएट किया है। और ये मौजूदा हुकूमत का और ट्रंप रिजीम का जो है वो पहला एक समझ लें एलानिया जो है ब्रेक थ्रू हो गया है। वो जो डिफरेंसेस थे या वो जो एक अदम राब्ता था, वो अब राब्ते में तब्दील हो गया। इंटेलिजेंस शेयरिंग और इंटेलिजेंस राब्ता तो हमेशा चलता रहता है, वो उसमें कमी बेशी रहती है, लेकिन ये एक जो है वो अब ये राब्ते का आगाज हुआ है। अब ये हमारी वजारत खारजा और हमारे हुकूमत पर मुनहसर है कि वो इस राब्ते को कितना पायदार बनाते हैं। दूसरी चीज हमें ये समझने की जरूरत है कि जो ट्रंप रिजीम है वो बाइडन से बहुत ज्यादा चेंज है, यानी इन्होंने जो है वो ट्रेडिशनल अपनी जो डिप्लोमेसी है वो नहीं चलानी है। ट्रंप जो है वो मुफादात की सियासत करता है, कारोबार करना चाहता है, अपने मुल्क को मुफाद लेना चाहता है। अभी आपने हालिया दिनों में देखा कि ज़ेलेंस्की के साथ उसने किस तरह बिहेव किया, और उसके बाद आज उसने कहा है कि ज़ेलेंस्की राजी हो गया है, जो यूक्रेन का सदर है, कि वो हमारे साथ मादनियात की डील करेगा, यानी मादनियात हमारे हवाले करेगा। तो ट्रंप का मिजाज यही है कि वो अपना बेनिफिट्स चाहता है। अब ये हमारी रियासत पर है, हमारी वजारत खारजा पर है, हमारी हुकूमत पर है कि वो इस ताल्लुकात को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, किस तरह अपनी ट्रेड को आगे बढ़ाते हैं, और किस तरह से पाकिस्तान के मुफादात को सिक्योर करते हैं। क्योंकि देखिए, दहशतगर्दी के खिलाफ हम अमेरिका से गुज़िश्ता 3 दहाइयों से तकरीबन ताउन कर रहे हैं, भरपूर ताउन कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका एक कामयाबी को अप्रिशिएट करता है, एक्सेप्ट करता है, हमें कमेंट करता है,
لیکن اس کے بعد وہ ہمیں مزید جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو ہمیں اس جو اوپننگ ہے اس کو مزید اپنے ملک کے بینیفٹ کے لیے استعمال کرنا چاہیے. یہ ایک اچھا آغاز ملا ہے ہماری حکومت کو. جو گیپ آیا ہوا تھا اور کچھ جو پاکستان مخالف قوتیں اس کا بینیفٹ لینا چاہتی تھیں کہ ہماری حکومت کو یا ہماری ریاست کو ڈی اسٹیبلائز کریں, ان کے لیے دھچکا ہے, اور ساتھ ساتھ پاکستان حکومت کے لیے ایک موقع ہے کہ اس کو آگے بڑھائے اور اپنے وطن کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور اپنی اکنامی کو بہتر کرنے کے لیے اس کو استعمال کرے.